हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और अभी तक आपने लाल बटन को नहीं दबाया, मुझे पता है, तो उसको जाके दबाइए, क्योंकि आज हमारा ब्लॉक 4 है। ब्लॉक 14 है, 4 मैंने बोल दिया, क्योंकि जो लगातार देख रहे होंगे उनको पता है 14 है ब्लॉक। और यहाँ पर मॉक टेस्ट आप बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर या एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चन ग्रुप डी या एनटीपीसी के करवाए जा रहे हैं। अब मोस्टली क्वेश्चंस इस तरह से कराए जा रहे हैं कि आपको विश्लेषण भी मिल जाएगा और सब कुछ मिल रहा है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे दावा है कि टच हो ही जाएगा। तो उससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको पता ही है, आपको झंगोर कर रख दे, जो मजबूर कर दे पढ़ने के लिए, उसके के लिए 2 लाइनें मैं बोल देता हूँ। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर या मैंने, ना हारूंगा हौसला उम्र भर या मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, किसी से नहीं खुद से यह वादा किया है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, सिर्फ आपको ऑप्शन बताना है, बाकी का काम हम करेंगे। तो आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो दिख रहा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक संघ हुआ था? ये क्वेश्चंस फिर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस बनकर आता है। और देखिए, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर बैठकर ऑप्शन मिलाएं या खुद से आंसर देखने की कोशिश करें और बताएं, तभी आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा। कहीं से 2 क्वेश्चंस ही आपको मिल रहा है, लेकिन वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, इसीलिए ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने साथी को भी शेयर ज़रूर करें। उनका भी क्या पता 1-2 क्वेश्चन का भला हो जाए, तो आपको भी दुआ दे जाए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में, कौन सा वो सत्र था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक संघ हुआ था? तो आपको वो सत्र बताना है, अधिवेशन बताना है। अधिवेशन भी लिखा जा सकता था यहाँ पर, सूरत, बॉम्बे, लखनऊ या कलकत्ता या लखनऊ। तो आपको पता होगा लखनऊ संधि एक हुई थी 1916 में, और लखनऊ में आयोजित 2 पक्षों के संयुक्त पक्ष, 2 यहाँ पर आपके पक्ष किए गए थे, और वो 2 पक्ष थे कौन? एक नरम पंथ और एक थे चरम पंथ, जिसको हम गरमपंथी बोलते हैं। तो एक नरम पंथी थे, नरम पंथियों की एक थी टोली और एक थी गरम पंथ की टोली। गरम पंथ को हम लोग बहुत जगह आप देखते होंगे चरम पंथ भी लिखा जाता है। अब ये गरम पंथ कौन थे और चरम पंथ कौन थे, मैं थोड़ा सा बता दूं। नरम पंथ जो नरम दल के थे, कुछ हिंसा के खिलाफ माना जाता था इनको, यानी हिंसा ये करते ही नहीं थे, ये हिंसा के एकदम खिलाफ थे बापूजी। और आप चरम पंथ की बात करें तो चरम पंथ में वो जो सीलो लोग जो बम बारूद से सिर्फ बात करते थे, हिंसा से ही बात होती थी, उनको हम लोग बोलते हैं चरमपंथी या गरमपंथी। और इसमें आपको दिखाई देते हैं हमारे खुदीराम बोस, भगत सिंह, जिन्होंने पार्लियामेंट में घुसकर बम दाग दिया। तो आपको 2 पक्ष यहाँ पर दिखाई देते हैं, और यही 1916 में एक समझौता हुआ था, और वही समझौता को बोला जाता है लखनऊ पैक्ट्स। इसको बोला जाता है लखनऊ पैक्ट्स। और लखनऊ पैक्ट्स यानी लखनऊ संधि, और इसी में आपका हुआ था कांग्रेस का वो सत्र था जिसमें मुसलमान और कांग्रेस का एक संघ बना था, ऐतिहासिक संघ बना था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। इसी तरह आपको पढ़ना है और समझना एक एक क्वेश्चंस को। कोलेरू झील नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, और नहीं सुना है तो लिख लीजिए कोलेरू झील, कोलेरू लेक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कोलेरू लेक। ये कहाँ स्थित है? और ये
मैं लिख के बताता हूँ कि आपका रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन बनेगा, और मैं बोलता हूँ स्टार बना लो 4 बार 5 बार, ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी में देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो ये आपका स्थित है कहीं पर, कॉपी में छोटा सा नोट कर लेना बेटा। विनोद उनोद जो भी हो, रीना कीना सीना पूजा दिवाली उवाली जो भी हो, जो भी एग्जाम दे रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं लिख के बताता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, जो आपका फ्लैश हो रहा होगा, और वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसको कहीं लिख लेना, ये जरूर आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश है, कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप के सबसे नज़दीक है। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का बनता है, और ज्योग्राफी का जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल से निकल कर बाहर पढ़िएगा तब आपको दिखाई देगा। तब इसका ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया या बांग्लादेश। आपको मैं बता दूं फिर से क्वेश्चन, विदेशी देश, कौन सा विदेशी देश पूछ रहा है। तो विदेशी देश देखिए ऑप्शन में सब तो विदेशी ही देश है, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। और अंडमान द्वीप के सबसे नज़दीक है। अगर आप मैप देखिएगा वर्ल्ड मैप, तो अंडमान कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिखाई देता हुआ आपको दिखाई देगा। और अंडमान के सबसे नज़दीक अगर बात करें तो राजनीतिक रूप से, अगर राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल रूप से देखा जाए, तो पॉलिटिकल से या आप बोल सकते हैं राजनीतिक रूप से भारत का हिस्सा है। अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भारत का हिस्सा है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि विश्व या विदेशी अंडमान निकोबार राजनीतिक या पॉलिटिकल रूप से किसका हिस्सा है, तो आप टक से मार दीजिएगा कि राजनीतिक रूप से ये अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है, हमारा इंडिया का हिस्सा है। लेकिन वह भारतीय मूल भूमि की तुलना में इंडोनेशिया और म्यांमार से सबसे अधिक है। लेकिन यहीं पर एक एक्सेप्शन है, भारत का तो हिस्सा है, लेकिन आप अगर सबसे नज़दीक देखिएगा तो पड़ जाता है म्यांमार और इंडोनेशिया के सबसे नज़दीक पड़ जाता है। तो आपके ऑप्शन में इंडोनेशिया और म्यांमार भी है, तो आप अब फिर धर्म संकट में पड़ जाइएगा कि आप किसको मारेंगे। तो मैंने बोला सबसे निकट की बात आ जाए तो हम मारेंगे म्यांमार को, और उसके बाद अगर सबसे निकट के बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है इंडोनेशिया। अगर इसी में 2 शब्द और मैं जोड़ दूँ तो अंडमान द्वीप इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से उसके दक्षिण में केवल 80 किलोमीटर दूर है। मात्र आपको 80 किलोमीटर दूर दिखाई देगा। अगर दक्षिण में अगर बात करें, इंडोनेशिया की एक द्वीप पड़ती है, कॉन्टिनेंट पड़ता है, द्वीप यानी कॉन्टिनेंट जो पड़ता है वो कॉन्टिनेंट पड़ता है सुमात्रा द्वीप, और ये सुमात्रा द्वीप मात्र 80 किलोमीटर ही पड़ता है। लेकिन हालांकि अगर बात करें तो अंडमान द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल जो आपने सुना होगा म्यांमार के कोको द्वीप के मात्र 20 किलोमीटर है। और वही देखिए ये तो 80 किलोमीटर पड़ जाता है, लेकिन हम लोग म्यांमार क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर एक द्वीप पड़ जाता है म्यांमार में, और ये द्वीप पड़ता है, इसका नाम है कोको कॉन्टिनेंट, और इसकी जो दूरी है ये मात्र 20 किलोमीटर की है। तो सबसे नज़दीक कौन हो गया, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे नज़दीक म्यांमार हो गया, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर सी या आपको बी दिख रहा होगा, बी है, तो ऑप्शन नंबर म्यांमार मारकर ख़त्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, नए सीरीज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।